Hello children, good morning all of you. How are you all? Today in this video, I will discuss the summary of the play Mother's Day. Alright, it is written by J.B. Priestley. Fine, it is a humorous play. First of all, let us know about main characters. Main characters of the play are Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. Alright. Mrs. Pearson is the protagonist of the family. Now see Mrs. Pearson's personality. Mrs. Pearson, pleasant and worried looking woman, too submissive, helpless in an autocratic manner. Alright, now let us know about Mrs. Fitzgerald. Strong and sinister personality, deep voice with an Irish touch. Alright. Next characters, Doris Pearson. She is the daughter of Mrs. Pearson. Cyril Pearson, son of Mrs. Pearson. Alright. See what Mrs. Fitzgerald advises to Mrs. Pearson. She advises to assert authority, fair and kind treatment. Husband and children should care. ठीक है. Now let us see. After changing the personality, what changes occur in their personality? देखिए, यानी चेंज पर्सनालिटी होने के बाद में उनके एटीट्यूड में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं वो देखिए. बिहेवियर कोल्ड एंड इंसाइसिव. ठीक है. स्टार्ट स्मोकिंग. जो मिसेस पियर्सन जो प्लेजेंट एंड वरी लुकिंग वुमन है ना, वो स्टार्ट स्मोकिंग. रिफ्यूजेस टू आयरन येलो सिल्क. ठीक है. बच्चों के कपड़ों को आयरन करने से मना कर देती है. कॉल्स चार्ली स्पेंस बक टीथ. वो उसको क्या कहती है? बक टीथ कहती है. ऑलराइट. देखिए मैसेज क्या जाता है. मदर इज मिल्ड इन हर नेवर एंडिंग हाउस होल्ड वर्क. फैमिली मेम्बर्स टेक हर फॉर ग्रांटेड. ठीक है. नॉर्मली यही होता है. नो रेस्ट रिलैक्सेशन ऑफली नेग्लेक्टेड. टेक सफरिंग एंड ह्यूमिलिएशन इन हर स्ट्राइड. रीडिस्कवर्स द जॉय ऑफ बीइंग अ फुलफिल्ड मदर एंड वाइफ. ठीक है. तो ये है इसका मैसेज प्ले का. Now let us begin the summary of the play. The play begins with two friends having a candid conversation at Mrs. Pearson's house. ठीक है. यानी मिसेस पियर्सन के घर पर क्या होता है? कन्वर्सेशन होता है. मिसेस फिट्जजेराल्ड इज टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून एंड एडवाइजेस हर ऑन इट. ठीक है. मैंने बताया मिसेस फिट्जजेराल्ड इज द नेबर ऑफ मिसेस पियर्सन. ठीक है. शी इज टेलिंग द फॉर्च्यून ऑफ मिसेस पियर्सन विद द हेल्प ऑफ द कार्ड. ठीक है. Mrs. Pearson goes about telling how her family members don't value her and don't appreciate whatever she does for them. ठीक है. वो उसे बताती है किस तरीके से उसके फैमिली मेम्बर्स जो है वैल्यू नहीं करते हैं. ठीक है. किसकी? मिसेस पियर्सन की. घर के अंदर. शी इज अवेलेबल फॉर देम 24/7 एंड ऑल दे डू इज कम इन. यानी वो घर में 24/7 रहती है और जो वो लोग करते हैं वो बस यही है कि अंदर आते हैं, थ्रो ऑर्डर्स अराउंड दैट, और वो उसको ऑर्डर देते हैं, एंड लीव विदाउट इवन सेइंग थैंक यू. और बिना थैंक यू बोले वो घर से फिर से बाहर निकल जाते हैं. मिसेस फिट्जजेराल्ड टेल्स हर टू टेक अ स्टैंड एज द वुमन ऑफ द हाउस. यानी मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या करती है? उनसे कहती है कि कुछ ना कुछ अपना स्टैंड लीजिए एज द वुमन ऑफ द हाउस. बट मिसेस पियर्सन being the sweet and innocent lady doesn't want to bring her family any sort of comfort. लेकिन प्लेजेंट लेडी और एक अच्छी माँ होने की वजह से वो जो है कोई भी अपनी फैमिली मेम्बर्स को डिस्कम्फर्ट नहीं देना चाहती है. ठीक है. शी कंटिन्यूज टू हैंडल देयर टेंट्रम्स बिकॉज शी डजंट नो वेयर टू बिगिन व्हेन इट कम्स टू मेकिंग देम डिसिप्लिन. यानी जब भी उन्हें डिसिप्लिन करने की बात आती है तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता और वो उनके टेंट्रम्स को क्या करती रहती है? हैंडल करती रहती है. इसीलिए हैंडल करती रहती है बिकॉज शी डज नॉट नो वेयर टू बिगिन. क्योंकि उसे नहीं पता कि कहाँ से शुरू किया जाए. ठीक है. जब भी बात आती है क्या करने की? फैमिली मेम्बर्स को डिसिप्लिन करने की. मिसेस फिट्जजेराल्ड प्रपोजेस अ प्लान टू स्विच देयर बॉडीज सो दैट मिसेस फिट्जजेराल्ड टेक्स हर प्लेस विदाउट हर फैमिली नोइंग. ठीक है. यानी मिसेस फिट्जजेराल्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों हम अपनी बॉडीज़ को स्विच कर लें, यानी चेंज कर लें. पर्सनालिटी चेंज क्यों नहीं कर लें? पहले बता चुका हूँ मैं.
सो दैट मिसेस फिट्जरल्ड टेक्स हर प्लेस विदाउट हर फैमिली नोइंग, यानी बिना उसके परिवार के जाने हुए जो है मिसेस फिट्जरल्ड जो किसका प्लेस ले लेती है, पियर्सन का प्लेस ले लेती है। ठीक है, मिसेस पियर्सन इज हेजिटेंट एट फर्स्ट बट देन मिसेस फिट्जरल्ड कन्विंसेस हर फॉर इट, यानी पहले तो मिसेस पियर्सन क्या करती है, हिचकिचाती है ऐसा करने से, लेकिन बाद में मिसेस फिट्जरल्ड उसे क्या कर देती है, कन्विंस कर देती है। मिसेस फिट्जरल्ड परफॉर्म्स हर मैजिक स्पेल, वो क्या करती है, अपने मैजिक स्पेल को परफॉर्म कर देती है। दैट शी हैड लर्न फ्रॉम द ईस्ट एंड देयर पर्सनालिटीज आर चेंज, जिसे उसने कहाँ से सीखा था, ईस्ट से सीखा था। अब उनकी पर्सनालिटीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। नाउ न्यू मिसेस पियर्सन टेल्स मिसेस फिट्जरल्ड टू गो टू हर हाउस फॉर द टाइम बीइंग, यानी टाइम से जो है वो उसके घर पर चली जाए। ठीक है, यानी अब पियर्सन क्या बन गई, फिट्जरल्ड बन गई, और फिट्जरल्ड क्या बन गई है, पियर्सन बन गई है। ठीक है, और उन्होंने घर भी चेंज कर लिए हैं, यानी अब जो पियर्सन के घर में हैं वो रियल फिट्जरल्ड है। ठीक है, एट दिस मोमेंट इन द प्ले डोरिस पियर्सन डॉटर ऑफ मिसेस पियर्सन एंटर्स द सीन आस्किंग फॉर टी एंड ऑर्डरिंग मिसेस पियर्सन टू आयरन हर येलो सिल्क। ठीक है, और अपने येलो सिल्क को आयरन करने की कहती है। शी गेट्स शॉक्ड एट द साइट ऑफ हर मदर स्मोकिंग एंड फ्रॉम देयर द आर्गूमेंट बिगिंस। ठीक है, यानी वो शॉक हो जाती है, अपनी माँ को क्या करते हुए देखती है, स्मोक करते हुए देखती है, और तभी से क्या शुरू हो जाता है, घर में आर्गूमेंट शुरू हो जाता है। वेयर मिसेस पियर्सन इंसल्ट चार्ली स्पेंस, जहाँ पर मिसेस पियर्सन क्या करती है, चार्ली स्पेंस की बेइज्जती करती है। द गाय शी इज अबाउट टू गो आउट विथ, यानी ये वो गाय है, यानी ये कह सकते हैं कि ही इज़ द बॉयफ्रेंड ऑफ डोरिस पियर्सन। ठीक है, और वो उसकी क्या करती है, बेइज्जती करती है, यानी चार्ली स्पेंस के साथ में उस दिन उसे क्या करना था, डेट करने जाना था। ठीक है, मिलने जाना था, किसको, डोरिस पियर्सन को, ये वही गाय है। डोरिस लीव्स क्राइंग एंड सिरिल हर ब्रदर एंटर्स आस्किंग फॉर टी एंड समथिंग टू ईट, यानी वो भी एंटर होता है और चाय के लिए बोलता है और कुछ खाने के लिए ऑर्डर देता है अपनी माँ को। ही टू इज अमेज्ड एट हैविंग कम होम टू सी दैट देयर इज नथिंग टू ईट एंड नो टी टू ड्रिंक। ठीक है, वो भी अमेज हो जाता है, घर में कुछ भी तैयार नहीं है, क्योंकि हर दिन जब भी आते थे तो सारी चीज़ें उन्हें तैयार मिलती थी। ठीक है, और आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है और चाय भी रेडी नहीं है। अपॉन आस्किंग इफ एनीथिंग इज रॉन्ग, यानी ये पूछने पर कि कुछ गलत हुआ है, मिसेस पियर्सन टेल्स हिम दैट शी हैड नेवर फेल्ट बेटर, यानी वो इतनी अच्छी है कि उसे आज तक इतना अच्छा कभी लगा ही नहीं, बहुत अच्छी है। Cyril gets annoyed and Doris joins him where they are told that Mrs. Pearson might even take the weekend off, और जहाँ उन्हें बताया जाता है कि वो जो है वीकेंड पर ऑफ भी ले सकती है घर के काम से। ठीक है, नेक्स्ट जॉर्ज पियर्सन एंटर्स द सीन शॉक्ड टू सी हिज वाइफ डे ड्रिंकिंग, वो भी शॉक हो जाता है अपनी वाइफ को दिन के दौरान ड्रिंकिंग करते हुए, क्योंकि वो तो कभी ड्रिंक करती ही नहीं थी, बड़ी प्लेजेंट लुकिंग वुमन थी। ही अनाउंसेस दैट ही हैज सम स्पेशल मैच एट द क्लब एंड दैट ही वॉन्ट बी रिक्वायरिंग एनी टी दिस आफ्टरनून, यानी वो कहता है कि आज जो क्लब में एक स्पेशल मैच है और उसे आफ्टरनून के टाइम पर चाय नहीं चाहिए। ऑन बीइंग टोल्ड देयर इज नो टी ही गेट्स अनॉयड अगेन, यानी जब मिसेस पियर्सन ये कहती है कि नहीं चाय तो रेडी नहीं है, तो फिर वो भी क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। मिसेस पियर्सन मॉक्स हिम, यानी मिसेस पियर्सन क्या करती है, उसका मजाक उड़ाती है। फॉर गेटिंग अनॉयड एट नॉट गेटिंग समथिंग ही डिड नॉट एक्चुअली वांट, यानी किसी ऐसी चीज़ के लिए गुस्सा हो जाए जिसकी उसे एक्चुअली में ज़रूरत ही नहीं है। शी टेल्स हिम अबाउट द नेम्स दे कॉल हिम एट द क्लब, यानी क्लब में जो लोग उससे जिस नाम से चिढ़ाते हैं उनके बारे में बताती है। मैं आपको बता दूँ वो उसको क्या कहते हैं, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं। जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तब बता देंगे, ऑलराइट, सारी डिटेल। शी फर्दर टॉन्ट्स हिम दैट दिस वुड नॉट हैव हैपन, वो बाद में टॉन्ट मारती है, कहती है कि ऐसा नहीं होता। हैड ही स्टेड एट होम वंस इन अ वाइल, अगर वो घर पर थोड़ी देर के लिए भी रुका होता। ठीक है, आफ्टर अ वाइल मिसेस फिट्जरल्ड एंटर होती है। शी इंटरफेयर्स इन देयर फैमिली मैटर्स, ठीक है, वो उनके फैमिली मैटर में इंटरफेयर करती है। जॉर्ज गेट्स अनॉयड व्हेन मिसेस फिट्जरल्ड कॉल्स हिम बाय हिज नेम, जॉर्ज जो फिर से गुस्सा हो जाता है जब फिट्जरल्ड उसका नाम लेके उसे पुकारती है। बट जस्ट लाइक इट हैड बीन हैपनिंग ऑल डे, ऐसा ही चलता रहता है। मिसेस पियर्सन बार्जेस इन टू ब्रिंग जॉर्ज ऑन ट्रैक, यानी मिसेस पियर्सन क्या हो जाती है, बार्जेस इन टू ब्रिंग जॉर्ज ऑन ट्रैक, यानी जॉर्ज को ट्रैक पर लाने के लिए वो जो है एंटर हो जाती है। बार्जेस इन का मतलब होता है ब्रेक इनटू द कन्वर्सेशन, यानी कन्वर्सेशन दोनों के बीच में चल रहा था, तभी पियर्सन जो है बीच में बोल पड़ी।
डोरी सेंटर्स द सीन एंड शी टू इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट टू मिसेस फिट्जरल्ड। वो भी जो है मिसेस फिट्जरल्ड के साथ में ज़्यादा प्लेजेंटली पेश नहीं आती है। तो मिसेस पियर्सन ब्रिंग्स हर ऑन ट्रैक टू, तो उसको भी वो जो ठीक करती है, डांटती है, ठीक है। एट दिस पॉइंट मिसेस फिट्जरल्ड, एक्चुअली मिसेस पियर्सन है, ठीक है, लूजेज हर कूल एंड आस्क द फैमिली मेम्बर्स टू एक्सक्यूज द टू फ्रेंड्स फॉर अ मोमेंट, ठीक है। शी प्रोमिसेस देम दैट शी नोज हाउ टू मेक द सिचुएशन बेटर। मिसेस फिट्जरल्ड आस्क्स मिसेस पियर्सन टू स्विच देयर बॉडीज, ठीक है। वो फिर से कहती है कि अब तो है ना बहुत हो गया इनके लिए ट्रीटमेंट, अब इतना ही ठीक है, अब फिर से हम अपनी एक्चुअल पर्सनालिटीज में आ जाते हैं। एंड वाइल मिसेस फिट्जरल्ड रेजिस्ट एट फर्स्ट, यानी जब मिसेस फिट्जरल्ड जो है पहली बार तो क्या करती है, अपोज करती है, रेजिस्ट होती है, बट लेटर शी अग्रीज टू डू इट, बाद में वो जो है फिर से अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी में आने के लिए अग्री हो जाती है। दे रिपीट द प्रोसेस दे डिड इन द फर्स्ट प्लेस, यानी जो उन्होंने पहले किया था उसी प्रोसेस को क्या कर देते हैं, रिपीट करते हैं, यानी मैजिक स्पेल को पढ़ करके अपनी पर्सनालिटीज़ को वापस प्राप्त कर लेते हैं। द रियल मिसेस फिट्जरल्ड नाउ एक्सप्लेन्स मिसेस पियर्सन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर हर टू बी अ बिट डोमिनेटिंग वंस इन अ वाइल टू एस्टेब्लिश हर कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट, यानी किस तरीके से ज़रूरी है क्या होना, टू बी अ डोमिनेटिंग, यानी डोमिनेट अ बिट ऑफ डोमिनेटिंग once in a while to establish their control and respect, ठीक है। The family enters and Mrs. Pearson suggests that they play rummy and the kids make a bar, यानी पूरे परिवार वालों को उस टाइम के लिए उन्होंने बाहर निकाल दिया था, अब जो परिवार वाले अंदर आ जाते हैं और वो कहती है कि हम तो जो है रमी खेलेंगे आज, ठीक है, और बच्चे क्या बनाएंगे, सफ़र बनाएंगे, सफ़र होता है इवनिंग मील। एवरीवन इंस्टेंटली अग्रीज एंड दे आर अ बिट रिलीव्ड टू, और वो थोड़े से रिलीव्ड में रिलैक्स भी, ठीक है। मिसेस फिट्जरल्ड एग्जिट्स एंड द प्ले एंड्स, ठीक है, और आपका जो मदर्स डे प्ले है ना वो एंड हो जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द प्ले, ऑलराइट।